एक तो जानते हैं आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट है जो कहीं ना कहीं इस समय रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़े हैं। आपने बहुत कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की और कई सालों से कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूं इस रिश्ते में अगर रिश्ता वहां से लेकर यहां तक आया है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कहते हैं धज्जियां उड़ा रखी हैं, जहां पर इस इंसान ने आपको कई लोगों के सामने एक बार नहीं कई बार डिसरिस्पेक्ट करा है। आपको कोई ऐसा शब्द गलत नहीं है जो उसने आपको ना बोला हो, लेकिन जानते हैं कुछ लोग हैं जो आपके इस डिटैचमेंट को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके घर वाले भी हो सकते हैं, आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, आप दोनों के म्यूचुअल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यस, कोई तो है जो इस समय इस रिश्ते को तोड़ाने में पूरी तरह से कोशिश में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस मुकाम पर आ गया है जहां पर ये इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, जहां पर आपको उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, ये इंसान आपके लिए है ही नहीं इस समय। और आप डे बाय डे स्ट्रेस एंजाइटी में जा रहे हो कि आखिर इस रिश्ते का होगा क्या, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें लगाई थी। आप इसको अपना आखिरी प्यार मान के चले थे, जहां पर इसके बाद कोई और नहीं। आपने इसको अपना हर चीज दी थी, आपने इसको दिलों जा से अपनाया था कि बस अब यही है, इसके अलावा मेरे आगे कुछ भी नहीं है। आपने अपनों से ज्यादा इसको प्यार दिया है, आपने अपनों को ठुकराकर इसको अपनाया था कि किसी भी तरह से बस ये रहे साथ। आपने क्या नहीं सुना इसके लिए, इसी के मुंह से गलत गलत शब्द सुने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सिला दिया है इसने इस चीज का। बीच रास्ते में छोड़ के चलता बना, जहां पर आप गिड़गिड़ाते रह गए इस रिश्ते को वापस पाने के लिए। हर बार आप रोए हो। मैं कहूं इस रिश्ते में कितने आंसू निकाल दिए, कोई गिनती ही नहीं है। खुशी के दिन आप एक हाथ की उंगली भी गिन सकते हो, उसके बावजूद भी आपने इसका साथ नहीं छोड़ा। जो इसके जानते हैं इस रिश्ते में कितने साल का रिलेशनशिप आप दोनों क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते में आपके सामने एक बार नहीं कई बार रेड फ्लैग्स आए हैं, कई बार, लेकिन आपने हर रेड फ्लैग को इग्नोर करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, जस्ट बिकॉज कि आप इसे खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप इसे प्यार करते थे। आपने हर बार सोचा चल कोई बात नहीं, अपना है, कोई बात नहीं, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा, प्यार भी दिया ही है। वहां पे आप जब भी इसने नेगेटिव चीज कुछ करी है आपके साथ, आपने वहां पे इसका वो एक पॉजिटिव पहलू देखा है जहां पर इसने आपको प्यार दिया था। सिर्फ वो 2 पल जो आपकी लाइफ में मिसिंग थे, क्योंकि आपकी जिंदगी में समय और प्यार दोनों की कमी थी। आज तक जिसके साथ भी आप जुड़े हो, ना तो आपको आज तक उस इंसान का प्रॉपर कभी वो समय मिला है, ना प्रॉपर कभी वो प्यार जो आप डिजर्व करते हो, जबकि सामने वाले को अपनी थाली परोस कर दी है हमेशा, लेकिन बदले में क्या मिला है आपको? हमेशा धोखा। ये कोई पहला रिश्ता नहीं है। इससे पहले जितने भी रिलेशनशिप आप गए हो, आपने हमेशा मारी खाई है रिश्ते में, कभी प्यार के बदले प्यार नहीं मिला आपको। और हमेशा कुछ चीजें ऐसी रही हैं जहां पर आप हमेशा कहते हैं ना कि निराशा का सामना करना पड़ा। हमेशा आंखों से आंसू, कोई रिश्ता ऐसा नहीं किया जहां पे आपकी आंखों में आंसू ना आए हो, जहां पे आप गिड़गिड़ाए ना हो, जहां पे आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां ना उड़वाई हो उस वे में। और जानते इस रिश्ते में भी जहां पे आपको बहुत उम्मीदें थी, जबकि ये रिश्ता आपका इतना स्मूथ चल रहा था। हाँ, माना के बीच में अप्स एंड डाउन से, लेकिन फिर भी आप रिश्ते को खींच के आगे लेके जा रहे थे कि चल कोई बात है, मुझे एट लास्ट इसके साथ रहना है, जिंदगी बितानी है इसके साथ। लेकिन एट लास्ट कुछ चीजें ऐसी हो गई जहां पर बीच रास्ता, जहां बस मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे, बीच रास्ते में एकदम रुक गया ये। और इस बार कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से रिश्ता आपका ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पे आपका रिश्ता बच नहीं रहा। आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन नहीं बच पा रहा है। ये साथ में कार्ड के निकला 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम सॉरी टू से, बहुत टाइम बाद ये कार्ड निकला है। मैं चाहता नहीं हूँ कार्ड निकले कभी, बट निकला है तो आई वुड से यस, कोई है इस समय आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने में लगे पड़े हैं। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट का उठ के दोबारा इसकी लाइफ में आया, कोई पुराना है, कोई इसकी लाइफ में आ चुका, कोई फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बट यस, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस खाली कोई रोमांटिक हो, फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई है जो इस समय आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं दरार डालने में लगे पड़े। और यस, दे आर सेलिब्रेटिंग, यदि आप दोनों डिटैचमेंट फेज में हैं। वो यही चाहते थे आप अलग हो, और कहीं ना कहीं उसी वजह से, मतलब क्या इस रिश्ते में जो चीज के साथ हो रही है ना, आप खुली आंखों से देख पा रहे हो, लेकिन इसकी आंखें बंद है गधे की, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसे। आपको सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन
वो कहते हैं ना आंखों में पट्टी बन जाना, वो चीज हो रही है इसके साथ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप थक चुके हो, आप कहीं गिव अप करते जा रहे हो इस रिश्ते से, जहां पे आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, आपके सामने आपका रिश्ता रहते ना मुट्ठी में रेत की तरह निकलना, वो निकल रहा है। आप कितनी मुट्ठी टाइट कर लेंगे वो रेत रुक नहीं रही, वो निकले जा रही है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर नहीं बचा पा रहे आप, और अपने आंखों के सामने रिश्ते को जाता हुआ देख रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। इसलिए आज भी कहीं ना कहीं ईश्वर से हर बार प्रार्थना करते हो, वाई मी, चलो मेरे को सजा दे दो चलेगा, लेकिन उसकी तो आंखें खोलो। लेकिन उसकी अगर एक बार आंख खुल गई ना, जो उसकी आंखों पट्टी बंदी पड़ी है, उसको दिखाई दे जाएगा कि क्या है, क्या ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करेगा, क्या आपकी सुनवाई है ईश्वर के घर पे, क्या उसकी आंखों से पट्टी हटेगी। देखते हैं कार्ड्स कैसे आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए, और ध्यान रखिएगा जो रीडिंग करने जा रहा हूँ इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स कैसे आते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप कहीं ना कहीं हार रहे हो, कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप थक चुके हो इस रिश्ते में रहकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाकर, अपने इज्जत की धज्जियां उड़वाकर, जहां पे आपने अपने लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ इसके लिए आपने पूरी दुनिया बना दी, अपनी दुनिया उजाड़कर। लेकिन मिला क्या? धोखा। बट फिर भी आपके मन में इच्छा है कि एक बार सही हो जाए, क्योंकि आप कैसे भी करके इसको वापस अपनाना चाहते हो, लेकिन सही ढंग में, जहां पर इंसान आकर आपको सॉरी बोले लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन हाँ, कहने का आपकी हिम्मत डे बाय डे टूट रही, लेकिन कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जहां पर इस रिश्ते से प्रॉपरली ना तो आप निकल पा रहे हो, ना ये तुम्हें दिमाग से निकाल पा रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आज भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रहती है आपके साथ, जहां पर आप इसे याद भी नहीं करो, लेकिन सडनली आपके मन में इसकी याद आनी शुरू हो जाएगी, जहां पर आप एकदम से बिखरना शुरू हो जाते हो कि नहीं, मुझे वो चाहिए और वो आएगा। एक मन में एक होता है ना, एक मन में जो कहते हैं ईश्वर की तरफ कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपके मन में है कि नहीं वो आएगा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो चला जाए या चली जाए, उसको आना है। ये कहीं ना कहीं शिद्दत है आपके मन में। ईश्वर से हर एक मंदिर, हर एक जगह आप जाकर प्रार्थना करिए, एक बार रिश्ता सही कर दे, बस एक बार वो आ जाए, मैं फिर जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ये आपके हर मंदिर में, हर जगह प्रार्थना पे यही होती है। इसका अपोजिट अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, यहाँ पे कार्ड एम्परर का निकला है। इसके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड का लेवल इतना आ चुका है जहां पे कुछ चीजें देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन एम्परर है लेकिन मन हमेशा एक पोलाइट रहता है, भले इसके अपर लेयर वो गुस्से वाली हो, जहां पे आपको बहुत कुछ उल्टे सीधे बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ये पता है जितना सेक्रीफाइस, जितना प्यार आपने दे दिया ना, कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन फिर भी आंखें बंद। साथ में कार्ड के जजमेंट, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, समझ में आता है, लेकिन आज भी कई बार जजमेंट का कार्ड क्या कहता है आपको लेकर, कंपैरिजन, हु इज द बेस्ट, कौन ज्यादा प्यार करता है, कौन किसके लिए ज्यादा मर सकता है, जहां पे आप इसके लिए हर पल मरे हो, सिर्फ इसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए। उस कंपैरिजन के तराजू में आपका पलड़ा हमेशा हैवी है, और आज भी। और आज मुझे समझ नहीं आती, जब इंसान आपको खुद छोड़कर गया है बीच रास्ते में, आपके कंपैरिजन क्यों कर रहा है? जानते हैं क्यों? आपने माना कि इसको बिना मांगे प्यार दिया है जिसकी वैल्यू 0 है, बिना मांगे आपने इसको हर चीज दी है जिसकी वैल्यू 0, लेकिन एक अच्छा काम कर दिया आपने इसकी नजरों में एक प्यार का बेंचमार्क सेट कर दिया है। प्यार आखिर होता क्या है? जो प्यार आपने इसको दे दिया ना, उसके घर वाले तक नहीं दे पाए आज तक इसे। तो कहीं ना कहीं उसको ये तो पता है, जो चीज मुझे इससे मिल जाएगी ना, मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या है? क्योंकि आपने इसकी हर गलत बात को सहा है, हर गलत शब्द को सहा है, उसके बावजूद भी आपने इसको बिना मांगे प्यार दिया है। ये 10 बार तुम्हें गया है बीच रास्ते में छोड़ के, 10 के 10 बार वापिस आया है। आपने इसको 10 के 10 बार पहले से कहीं ज्यादा प्यार देकर वापस रिश्ते में लेकर आए हो आप, जबकि ये हमेशा 10 के 10 बार पहले से दर्द देकर आपको गया है, लेकिन फिर भी आपने इसको प्यार देने में कंजूसी नहीं करी। उसको पता है कि ये चीज सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आज भी आपको पलड़ा हैवी है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है, इसकी जो आंखें बंद है ना, वो आंखें कहने खुलती दिखाई दे रही हैं।
इसको जो इस समय प्यार दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, वो प्यार नहीं छलावा है। इसके आंखों में पट्टी बांध रखी है। जो चीज तुम खुद जो चीज तुम देख पा रहे हो ना, ये नहीं देख पा रहा है। लेकिन बहुत जल्द इसकी आंखों से पट्टी हटेगी वो, और पट्टी ऐसी हटेगी जहां पे इसको रियलाइज होगा कि आपने इसके लिए क्या क्या किया था, आपने कितने सेक्रीफाइस कर दिया, आपने अपनों को ठुकराया था इसकी खुशी के लिए। आपके पास पैसा हो या ना, लेकिन आपने कहीं से अरेंज करके लोन लेकर आपने इसको पैसा दिया है जस्ट टू स्टैंड हिम, कि ये खड़ा रहे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने हर तरीके से प्यार दिया है, माँ का प्यार दिया है, बीवी का प्यार दिया है, गर्लफ्रेंड का प्यार दिया है, हर तरीके से आप इसके साथ रहे हो। लेकिन इसने क्या कहा, क्या उसको उस चीज का है अंदाजा? लेकिन हाँ, अब हो रहा है, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा है ना, वो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ पैसों के लिए, और कुछ चीजें इसके सामने आ चुकी हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब किसी इंसान के दिमाग को बांधा जाता है ना, उस इंसान के कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है, लेकिन मन की इच्छा और कदम हमेशा अपोजिट जाते हैं। मन में है कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन कहने कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर सही नहीं कर पा रहा है अभी वो, बट जल्द ही वो समय भी आने वाला है। साथ में का कार्ड निकला है टावर। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। टावर का कार्ड दिखाता है बड़े झटके को, कुछ ऐसा झटका लगने वाला है आपके पार्टनर जो आपके पार्टनर सोचा भी नहीं होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है बड़ा धोखा, जो आप मान के चलो एक कर्मा, एक बहुत बड़ा कर्मा आपके पार्टनर सामने उनके सामने आता दिखाई दे, जो उसको अंदाजा भी नहीं है, उसके पैर तो जमीन निकल जाएगी जो जो उसके सामने आने वाली है। इस समय कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये बिखर जाएगा। अब जिस तरह से ये तोड़ के तुम्हें गया था ना, ये सेम पैटर्न में ना टूटे तो मुझे बता देना। लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जहां पे आपने इतना इंतजार करा ना, थोड़ा इंतजार और करो। ये कार्ड दिखाता है अगले 10 हफ्ते से लेकर अक्टूबर का मंथ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अक्टूबर का मंथ दिखाता है। वहां तक ये इंसान ना डंडे की तरह सीधा हो जाए तो मुझे बता देना। जहां पर इन बिटवीन ये झटके एक नहीं कई सारे खाएगा, जहां पे इसकी आंखें खुलनी शुरू, वहां पे इन बिटवीन आपको एक कांटेक्ट भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके सामने रियलिटी चेक आना शुरू हो जाएगा। इसको तब एहसास होगा कि आप इसे क्या बोला करते थे। आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द इसको ना याद आ जाए तो बता देना। जो चीज आप इसे बोलते थे ना, तेरी आंखें बंद है, वो तुझे यूज कर रही है, ये यूज कर रहा है, जहां पर उसको हर चीज दिखाई देगी कि हाँ जो इसने बोला वो सब कुछ सही बोला है, और वो चीज होगी और हर हाल में होगी। अब साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। आपका जो सब्र रखने का था ना पीरियड, कहने का खत्म होता दिखाई दे रहा है, जहां पर आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा, जहां पे अब आपको जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, जो आपको चाहिए था हमेशा। ईश्वर के घर पे देर है अंधेर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अब यहां से चीजें स्टार्ट होंगी, अब शुरू होंगी चीजें यहां से। जहां पे आप देखोगे वो तमाशा जो इसने आपके साथ किया था, जहां पे मुंह के बल आपको गिर गया था ना, अब ये खुद मुंह के बल गिरेगा, तब इसे एहसास होगा मुंह के बल गिरने का दर्द क्या होता है। जो दर्द है तुम्हें देकर, वो दर्द का एहसास अभी से खुद होगा। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई भी इसके साथ नहीं होगा, हर कोई इसे छोड़ के जाएगा। हर कोई जो जिसको भी सगा मान के बैठा है ना, जिनके ऊपर एक कूदता है ये अब इतना क्या, आई डोंट केयर, जो उसके यार दोस्त जो उसको नेगेटिवली भड़काते रहते हैं ना, अरे यार तो छोड़ उसको, 36 जाएंगी, वो सब लोग धीरे धीरे करके इसकी लाइफ से फिल्टर होंगे। अब जहां पे इसको दिखाई देगा कौन सही है कौन गलत है, एहसास बहुत जल्द होने वाला है। 3 ऑफ वांड्स से कार्ड निकला है आज भी। लेकिन देखा जाए, भले इसने आपसे मुंह मोड़ रखा है, कोई बात नहीं करता, कोई ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कंपैरिजन की एनर्जी और आपके बारे में सोचना आज भी छूटा नहीं है इसका। आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको झंझोड़ देती हैं चीजें, लेकिन जो ईगो है ना, ईगो आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन वो ईगो इस तरीके से टूटेगी, जानते तोड़े कौन, जो इसे मैनिपुलेट करके अपनी तरफ खींच के लेके गई थी, सिर्फ फाइनेंशियल यूज करने के लिए। जिसको ये प्यार समझ रहा था ना, वहां पे ये कहते ना मुर्गा कटना, वो कट रहा था, वहां पे वो उसका काटा जा रहा था फाइनेंशियली, और वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पर आप खुद देखोगे कि ये इंसान किस दलदल में फंसा है। वहां पे दलदल से निकलने के लिए आप कोई आवाज न मारे तो बता देना, वो कहीं ना आपको बचाने के लिए बुलाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी से ऐसे अटैच जहां पे उसको पता है सिर्फ आप ही बचा पाओगे, ये भी जानता है वो। लेकिन इस समय इसकी आंखों में जो पट्टी है ना, वो पट्टी खुली नहीं है, ब्लर है, लेकिन बहुत जल्द खुलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर तरह कोई रास्ता है तो खुलने वाला है, जहां पर आप दोनों के बीच में एक रिश्ता एक नई तरह से शुरू होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप और वो होंगे, जहां पे दोनों बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बट हैव सम पेशेंस, क्योंकि
साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों बीच में एक बार नहीं कई बार अप्स एंड डाउन आए। क्या रिश्ता टूटा है? नहीं। माना कि ये वाला गैप सबसे लेंदी गैप है, जिस गैप ने आपको तोड़ दिया था तरीके में, लेकिन वो गैप भी अब कहीं रिफिल होता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में, यू बोथ आर सोलमेट्स। यस, यू बोथ आर सोलमेट्स। कोई भी अलग नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। ना अलग हुए थो, ना अलग हुए थे, ना अलग हुए हो, ना अलग होगे। फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। बस आपको कुछ समय का इंतजार कर लो। रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में से रिश्ते की शुरुआत करी थी। बस आपको किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।